Assalamualaikum viewers, welcome to Alfla CLSA Securities. My name is Muhammad Irfan Awan. I am Senior Executive Vice President at Alfla CLSA. आज की हमारी स्पेशल वीडियो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी में क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी वजह से वी फील के आइंदा आने वाले पीरियड्स में इसकी कैश जनरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ये जो रिसेंटली कोल प्राइसेस की मूवमेंट्स आई हैं, जो एक्सचेंज रेट्स में वॉलेटिलिटी हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स के में इजाफा हुआ है, इसका ओवरऑल इस कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। आज के इस एनालिसिस में हमें मिस्टर नुमैर जदून अकॉम्पनिंग करेंगे, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं कवरिंग सीमेंट सेक्टर। तो वो आपको इस कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देंगे। सो ओवर टू यू मिस्टर नुमैर फॉर डिटेल्ड एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम। मेपल लीफ सीमेंट के बारे में मैं बता दूं, ये पाकिस्तान के लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स नॉर्थ बेस्ड जो है उनमें से एक है। कंपनी के पास पाकिस्तान की लोकल मार्केट का 95% शेयर है, वाइट सीमेंट मार्केट का। और ग्रे सीमेंट में रफली 1 मिलियन टन्स पर क्वार्टर ये करंटली सेल कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी ये सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। मेपल लीफ का बाकी सीमेंट मैन्युफैक्चरर से एक प्राइमरी डिफरेंस ये है कि इसकी जो सीमेंट लाइंस हैं वो पेट कोक को एज अ प्राइमरी फ्यूल यूज करने के लिए डेवलप की गई थी। जो लेटेस्ट लाइन है वो 100% तक पेट्रोलियम कोक चला सकते हैं। जो लाइन 3 थी वो 80% तक पेट्रोलियम कोक यूज कर सकते थे, और जो ओल्डर लाइंस हैं वो अप टू 50% तक पेट्रोलियम कोक यूज कर सकते थे। पेट्रोलियम कोक और इंपोर्टेड कोल में प्राइमरी डिफरेंस ये था कि पेट्रोलियम कोक, एक तो जीसीबी लेवल का फर्क था कि पेट्रोलियम कोक जो है वो हाईली उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल। लेकिन एक और डिफरेंस जो प्राइमरी अभी मैटर कर रहा है वो ये है कि सल्फर कंटेंट पेट्रोलियम कोक में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल। जो इम्पोर्टेड कोल था उसमें रफली 1% से कम सल्फर लेवल होता था, और जो इम्पोर्टेड पेट्रोलियम कोक था उसमें एक रेंज थी। लेकिन जो मेपल लीफ यूज करता था वो रफली 3.5 टू 4% रेंज का पेट्रोलियम कोक यूज करता था। इस फैक्टर की वजह से अभी करंट हाई कोल प्राइसेस में एक एक एडवांटेज है मेपल लीफ को ओवर कंपेटिटर्स। वो ये है कि लोकल कोल जो है उसमें भी सल्फर कंटेंट हाई होता है। दूसरे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो हाई प्रोपोर्शन, काफी रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन यूज नहीं कर सकते। मेपल लीफ का लोकल कोल का यूजेज का प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स वो ज्यादा है, क्योंकि इसकी लाइंस हायर सल्फर कंटेंट को बर्दाश्त कर सकती हैं। इस वजह से ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेज है, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये जो डिफरेंस है प्रोपोर्शन ऑफ लोकल कोल एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स, ये रफली 1.8 रुपीज का ईपीएस इम्पैक्ट मेपल लीफ सीमेंट पे पड़ता है इसका। इसके अलावा करंट सीमेंट कोल प्राइसेस जो हैं वो रिसीड हुई हैं अपने हाई से। इंटरनेशनल कोल प्राइसेस जो हैं डॉलर टर्म्स में वो रफली 60% डाउन हो चुकी हैं अपने हाई से, प्रीवियस हाई से। इसके अलावा जो रुपी टर्म्स में अफगान कोल प्राइसेस हैं वो भी रफली 13,000 रुपीज रिसीड किए हैं अपने हाई से, 13 टू 14,000 रुपीज। तो ये सीमेंट कोल प्राइसेस का कम होना सभी सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए अच्छा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरती है। और मेपल लीफ सीमेंट भी उन्हीं में से एक है, उसके उसके लिए भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोल प्राइसेस दोबारा बढ़ जाती हैं और दोबारा अपने हाईस की तरफ जाती हैं, तो उस केस में मेपल लीफ सीमेंट की अर्निंग्स पे रिस्क कम होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट एडवांटेज कंपेयर टू अदर कंपेटिटर्स वो बढ़ जाएगा। क्योंकि लोकल कोल और अफगान लोकल कोल एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिस्काउंट पे चल रहा होता है एज कम्पेयर टू अफगान, जो रफली 30% के करीब बनता है। तो अगर अफगान कोल की प्राइसेस बढ़ जाएं और 30% डिस्काउंट हम मेंटेन करें, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में वो डिस्काउंट जो है लोकल कोल का वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मेपल लीफ सीमेंट जो है वो फायदे में रहेगा जब दूसरे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स अपनी सीमेंट प्राइसेस इंक्रीज करेंगे आफ्टर इंक्रीज इन कोल प्राइसेस। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट ने काफी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। अभी रिसेंटली वेस्ट हीट रिकवरी के प्लांट्स हैं और सोलर प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल किए हैं, जिसकी वजह से अभी करंट रन रेट पे 100% ऑफ पावर रिक्वायरमेंट जो है वो इन हाउस पूरी कर रहा है। कैप्टिव कोल प्लांट जिसके पास पहले से था वो मेजरली वहां से ये अपनी पावर रिक्वायरमेंट डिराइव करता है। इसके अलावा न्यू सीमेंट लाइन जो है वो काफी एफिशिएंट भी है। एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी रफली 4% कम है एज कम्पेयर टू ओल्डर लाइन, 770 किलो कैलोरी पर केजी है। और जो पावर रिक्वायरमेंट है वो रफली 9% कम है, 92 93 किलोवाट आवर पर टन इसे चाहिए होते हैं। तो इन एनर्जी सेविंग्स की वजह से मेपल लीफ सीमेंट पे रफली 38 पैसा
पर शेयर का ईपीएस इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट ने भी एक्सपेंशन भी की थी। उस एक्सपेंशन की वजह से इसका मार्केट शेयर काफी इंक्रीज हो चुका है। रफली 12.9% मार्केट शेयर है लोकल मार्केट में नॉर्थ की। तो जिसकी वजह से इसकी फिक्स्ड कॉस्ट पर टन जो है वो डिसिपेट हो रही होती है। इसके अलावा फर्दर मैं इसकी डेट प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ कि कंपनी के पे रफली 19 बिलियन रुपीस का ओवरऑल डेट है, लेकिन ये काफी मैनेजेबल लेवल पे है क्योंकि डेट टू एसेट रेशियो जो है 0.21 पे भी करंटली है। और फाइनेंस कॉस्ट भी काफी मैनेजेबल लेवल पे होगी। FY23 की फाइनेंस कॉस्ट जो है रफली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रफली 7 टाइम्स है, जो FY24 में गिरेगी ऑल्दो 5 टाइम्स पे आएगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है पूरे साल के थोड़े से हायर हमने अज्यूम किए हुए और फुल ईयर फाइनेंस चार्ज आ रहा होगा न्यू एक्सपेंशन का भी। लेकिन FY24 के बाद FY25-26 में इंटरेस्ट रेट काफी हमने कम अज्यूम किए हैं। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट भी कम होगी क्योंकि डेट लेवल जो है कम हो चुका होगा आफ्टर रिटायरमेंट। तो ओवरऑल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो इंप्रूव हो जाएगी 9 टाइम्स और 17 टाइम्स में FY25 और FY26 के लिए। इसके अलावा कंपनी की कैश जनरेशन काफी अच्छी है। कंपनी का ओवरऑल अभी मार्केट कैप जो है वो इसके 38% ऑफ कंपनी की कैश जनरेशन 38% ऑफ मार्केट कैप के इक्विवेलेंट है। और कंपनी की कैश जनरेशन इतनी है कि अपना सभी डेट जो है वो 1.6 टाइम्स ऑफ ईयरली कैश जनरेशन से ये रिटायर कर सकता है। इस कैश को यूज करके कंपनी डिफरेंट तरीकों में वो डिप्लॉय कर सकती है। एक तरीका तो एक डिप्लॉयमेंट एवेन्यू तो ये है कि कंपनी जो है डिविडेंड दे दे। अगर 50% पे आउट भी हम अज्यूम करते हैं तो डिविडेंड इतना बनता है कि पोटेंशियल डिविडेंड यील्ड जो है 14.8% पे आ रही होती है। लेकिन अगर कंपनी जो है डिविडेंड नहीं देती है, वो डीलेवरेज की तरफ जाती है, तो वन जैसे मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि 1.6 इयर्स ऑफ कैश फ्लो से वो अपनी पूरा डेट जो है वो रिटायर कर सकती है। इसके अलावा एक और एवेन्यू डिप्लॉयमेंट का ये है कि कंपनी जो है अपने कंपेटिटर्स के में स्टेक खरीदना शुरू कर दे, जैसे पायनियर सीमेंट में है। तो वो अभी तकरीबन सभी कंपनीज जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से काफी नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो तो इस कैश को यूज करके मेपल लीफ सीमेंट, पायनियर या ऐसी जैसी और कंपनीज में स्टेक अपना और बढ़ा सकता है। लेकिन अगर एक लास्ट एवेन्यू एक और एवेन्यू है वो जो हमें लगता है कि ज्यादा प्रोबेबल भी है, वो ये है कि लकी सीमेंट की तरह कंपनी एक और बायबैक अनाउंस कर सकती है। एक साल बायबैक्स के लिए रेगुलेशंस में ये है कि अगर एक साल से पहले दूसरा बायबैक अनाउंस करें तो पोस्ट बायबैक फ्री फ्लोट जो है वो 25% से ज्यादा रहना चाहिए। तो कंपनी अगर 25% तक अपना फ्री फ्लोट रिड्यूस करती है तो उसे सिर्फ 3 क्वार्टर्स का फ्री कैश फ्लो चाहिए होगा। और अगर उससे ज्यादा रखना चाहे 25% से ज्यादा रखना चाहे फ्री फ्लोट, तो 3 क्वार्टर से भी कम 2 क्वार्टर या 1 क्वार्टर का कैश फ्लो यूज करके भी वो अपने फ्री फ्लोट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। इसके अलावा अर्निंग्स जो है, अर्निंग्स हमारे एस्टिमेशन ये है कि FY23 की 7.8 रुपीज के करीब रहेंगी। FY24-25 की अर्निंग्स बढ़ के 8.4 और 10.8 रुपीज के करीब जाएंगी। FY24 की अर्निंग्स में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लोकल सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं उनमें ईयर ऑन ईयर 5% डिक्लाइन हो रहा है। तो उसके बावजूद 8.4 रुपीज की हमारी अर्निंग एस्टिमेट है ऑफ FY24। और अर्निंग सेंसिटिविटी ये है कि 3 तरह की अर्निंग सेंसिटिविटीज हैं। एक तो ये कि अगर डिमांड में 10% का चेंज आता है, तो अगर डिमांड 10% इंक्रीज होती है हमारी बेस अजम्पशन से, तो ईपीएस पे रफली 1.5 रुपीज का इम्पैक्ट आता है। अगर सीमेंट प्राइस जो हमने अज्यूम की हुई है उससे अगर सीमेंट प्राइस 50 रुपीज पर बैग ज्यादा होती है तो उससे रफली 0.6 रुपीज का अर्निंग्स इम्पैक्ट आता है। और कोल प्राइसेस जो हमने अज्यूम की हुई है उससे अगर $10 पर टन इंक्रीज हो जाती है तो उससे रफली 1.6 से 1.7 रुपीज के दरमियान ईपीएस इम्पैक्ट उसका होता है। और ये तो अर्निंग सेंसिटिविटी है। अभी कंपनी काफी अट्रैक्टिव मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रही है। 3.3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है और 2.6 टाइम्स प्राइस टू फ्री कैश फ्लो मल्टीपल है। तो पिछले 5 साल के अगर हम आउटलायर्स को हम एक्सक्लूड करें तो पिछले 5 साल में 8.4 और 4.6 के मल्टीपल्स थे। अगर कंपनी पार्शली री रेट भी करती है तो का, काफी यहाँ से एप्रिसिएशन आ सकती है इसकी प्राइसिंग में। ओवरऑल हमारी जो वैल्यूएशन के हिसाब से दिसंबर 23 की टारगेट प्राइस बन रही है वो 43 रुपीज पर शेयर बन रही है, जो करंट प्राइस लास्ट क्लोज से 51% का अपसाइड यहाँ से बनता है। तो इस बेसिस पे हमें लगता है कि कंपनी के लिए यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। एक बाय कॉल हम यहाँ इस मेपल लीफ सीमेंट के लिए दे रहे हैं विद दिसंबर 23 टारगेट प्राइस ऑफ 43 रुपीज पर शेयर। थैंक यू।